हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ड द्विघात करनी अध्याय 9 का परीक्षण करके देखिए 9.1। इसका प्रयोग 14। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, निम्नलिखित द्विघात करनी का गुणनफल निकालिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों करनी वाला जो राशि है इसको गुणनफल करके दिखाएंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जो गुणनफल हमें करने के लिए कहा गया है वो है 2√5 इंटू 3√2। आपको करना क्या है कि जो रूट वाला राशि है वो रूट वाला राशि के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो मौलिक संख्या है इसको बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 और ये दोनों को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आंसर निकल के आ जाएगा 6√10। यानी ये रूट वाला राशि को मल्टीप्लाई करके एक जगह आप रूट में रखेंगे और जो बाहर में जो स्थिरांक संख्या है उसको मल्टीप्लाई करके एक जगह रखेंगे। तो इसका आंसर आ गया 6√10 और यही इसका क्या है, आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। क्या है इसका, ये है 7√3 मल्टीप्लाई 2√3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 और ये √3 इंटू 3। अब जब √3 इंटू 3 करेंगे इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो 14 आएगा। और इसमें देखिए रूट के अंदर 3 इंटू 3 है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये एक क्या मिला, तो ये एक मौलिक संख्या प्राप्त हो गया। इसका आंसर आ गया 42 और यही इसका क्या है, आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर 3। अब आया है मिश्र करनी का गुणनफल कैसे करेंगे वो देखिए। मल्टीप्लाई किसको करना है, 2 + √3 मल्टीप्लाई करना है 4 + √3 से। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 + √3 का, और फिर प्लस √3 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 + √3 का। आगे बढ़ते हैं तो 8 + 2√3 + 4√3 प्लस √3 इंटू √3। रूट वाला राशि रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 + 4 और 2 6√3 सदृश करनी है। अब प्लस इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3। अब आएगा 8 और 3 11 प्लस 6√3। तो ये जो 3 नंबर का आंसर आया उसमें आया 11 + 6√3 और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सेम वही उसी तरह का सवाल है। इसको हम हल करते हैं। 5 - √3 इंटू 2 - √3। तो जिस तरह से बताया गया 5 के साथ क्या करेंगे, 2 - √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब -√3 को क्या करेंगे, 2 - √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आएगा 10 - 5√3 -2√3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आएगा माइनस प्लस और √3 इंटू √3। अब कितना होगा, 10 माइनस, अब देखिए ये दोनों सदृश करनी है इसलिए इसको जोड़ देंगे तो 7√3 निकल के आया और इसको अगर जोड़ देंगे तो 3 निकल के आया। तो आएगा 13 माइनस 7√3। ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 3 को एक जगह जोड़ देंगे तो आएगा 13 माइनस 7√3 और यही इसका निकल के आ गया आंसर। अब देखिए प्रयोग 15 में क्या कहा। प्रयोग 15 में दिया है कि 2√3 + √5 को मल्टीप्लाई करना है 3 - √5 से।
ठीक है, सेम वही है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 + √3 + √5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 3 - √5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आएगा 2 के साथ 3 - √5, फिर मल्टीप्लाई करिए √3 के साथ 3 - √5 और फिर मल्टीप्लाई करिए √5 के साथ 3 - √5। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 √5 + 3 √3 माइनस, अब देखिए ये चूँकि अलग अलग राशि है तो इसको हम इस तरह से रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में है। अब +3 √5, अब माइनस 5 × 5। अब आगे बढ़ते हैं 6 - 2 √5 + 3 √3, क्योंकि अलग अलग है इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। अब -15 + 3 √5 अब -5, इसको हम बाहर निकाल लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इससे क्या मिलेगा हमें, 6 और 5 माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 √5 है, यहाँ पे 2 √5 है। 3 में से √5 निकाल देंगे तो +√5 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए अलग है तो इसको जस्ट लिख दीजिए। ये 15 भी अलग है, इसको भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख दीजिए। तो यहाँ निकल के आया 1 + √5 + 3 √3 और -√15। और इसके बाद इसको हल नहीं किया जाएगा, यहीं तक इसको हल करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ गया है प्रयोग 16। इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 + √7 - √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 √2 - 1। ठीक है, तो 3 के साथ क्या करेंगे 2 √2 - 1, अब +√7 के साथ फिर करेंगे 2 √2 - 1, अब फिर -√5 के साथ भी करेंगे 2 √2 - 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6 √2, इस तरह से मल्टीप्लाई कर 3 × 2 -3 प्लस, देखिए रूट वाला रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 7 × 2 एक ही बार 14 लिख देते हैं, माइनस, अब यहाँ देखिए √7 × 1 तो √7 ही रह जाएगा, माइनस ये देखिए रूट के अंदर है तो 2 और 10 माइनस माइनस प्लस √5। अब आपको ढूंढना ये है कि कोई आपस में जुड़ेगा। मान देख लीजिए सबका √2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 का जोड़ी कहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, 14 का कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 16 में हम लोग देखते हैं आ गया 6 √2 + 2 √14 - 3। ठीक है, और क्या मिल गया है -2 √10 मिल गया है। ठीक है, अब प्लस √5 मिल गया। तो इतना सारा इसका मिला है, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रयोग 17। प्रयोग 17 में देखिए क्या लिखा है कि इसको इससे भाग करके देखें क्या मिलने वाला है। तो अगर इसको भाग देने का कोशिश करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, √13 डिवाइडेड बाय दिया है √5। ये तो भाग लगेगा नहीं, तो जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इसका जो हर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जो हर होता है उसको हमें करनी मुक्त करना पड़ता है। तो अगर हम इसको √5/√5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
परंतु इससे क्या होगा, आपका हर करनी मुक्त हो जाएगा। 13 गुना 5 65, ये रूट वाला राशि है। और यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5 यानी √25। लेकिन √5 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये तो 65 रह गया इसमें, लेकिन इसको हम बाहर निकालेंगे तो आएगा 5 और यही इसका आंसर आएगा। कम से कम हर को हम करनी मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आया है आपके सामने, ये लिखा है कि करनी विमोचन क्या है, रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी जो करनी युक्त संख्या है, चाहे वो मिश्र करनी हो या शुद्ध करनी हो, ठीक है, उसको अगर रेशनलाइज करना होता है, करनी विमोचन करना होता है, तो हम उसे एक करनी वाला राशि से ही उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई करनी हमें a मिला, √a मिला, तो इसको करनी मुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करनी मुक्त करने के लिए या तो इसको √a से भी मल्टीप्लाई करेंगे या एक स्थिरांक राशि लेकर के हम √a इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे या इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों स्थिति में इसका करनी मुक्तिकरण हो जाएगा, अर्थात इससे करनी हट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी करनी को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको उसी के राशि से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर एक स्थिरांक राशि और फिर जो राशि दिया हुआ है करनी का, उसी राशि से मल्टीप्लाई करने से करनी मुक्त हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक मिश्र करनी होगा तो उसको करनी मुक्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसी राशि का अपोजिट चिन्ह से उसको मल्टीप्लाई कर देने से उसका करनी मुक्त हो जाएगा। तो अभी अब क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि करनी मुक्त कैसे किया जा सकता है। अब देखिए प्रयोग आया 18। प्रयोग 18 में लिखा है √7 का 2 करनी निवारक उत्पादक लिखें। तो देखिए अगर √7 है तो इसको करनी मुक्त करने के लिए जैसा कि बताया गया है, √7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अथवा एक स्थिरांक राशि लेकर के और √7 इससे भी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों स्थिति में करनी मुक्त हो जाएगा। तो दो जो करनी निवारक उत्पादक बोला, तो √7 भी लिख सकते हैं, 5√7 या 3√7 जो भी मर्जी है उसको लिख सकते हैं के लिए, अथवा इतना से गुना करने पर यह करनी मुक्त हो जाएगा। इसको अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, यदि मान लिया जाए √7 है तो इसको हम √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है कितना, √49 और इसका आंसर 7 आता है, करनी मुक्त हो गया। फिर अगर √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5√7 तो उस स्थिति में भी क्या आता है, 5√49 बराबर 5 × 7 35 आता है। तो मौलिक संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गया है, जिससे कि करनी मुक्त हो गया। तो दो राशि से हम इसको करनी मुक्त कर सकते हैं। अब आया है मिश्र करनी। अब ये जो मिश्र करनी है इसको हम कैसे मुक्त करेंगे। मिश्र करनी को मुक्त करने के लिए जो दिया है, जैसे दिया 5 + √7, इसको करनी मुक्त करने के लिए हम इसको करनी मुक्तक उत्पादक भी बोलते हैं, करनी मुक्तक उत्पादक। तो करनी मुक्तक उत्पादक इसका क्या हो सकता है, तो अगर हम इसको 5 + √7 को 5 - √7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसका करनी मुक्तक उत्पादक हो जाएगा। ठीक,
तो एक आया 5 माइनस रूट 7, और दूसरा अगर निकालना चाहेंगे तो इसी का जो राशि है इसको उलट करके हम ला सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये करनी मुक्तक उत्पादक इसका हो जाएगा, यानी 5 प्लस रूट 7 का करनी मुक्तक उत्पादक 5 माइनस रूट 7 होगा, अथवा 5 प्लस रूट 7 को हम रूट 7 माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये करनी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ आप देखेंगे तो सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। पहले देखिए, पहले लिख लें इसका आंसर, अर्थात 5 रूट 7 का 2 करनी मुक्तक उत्पादक क्या क्या हो गया बताइए। एक हो गया 5 प्लस रूट 7 और दूसरा हो गया 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 7 और दूसरा हो गया रूट 7 माइनस 5, रूट 7 माइनस 5। दोनों स्थिति में ये करनी मुक्त हो जाएगा। अब आपको हम बोल रहे थे कि इसको दिखा देंगे, तो देखिए, जैसे इसको हम करनी मुक्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो यदि 5 प्लस रूट 3 रूट 7 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 माइनस रूट 7 से, तो कितना आएगा, इसको a प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको हम 5 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 7। अब इसको घटा करके हम लिख सकते हैं 18। तो ये जो 18 आ गया तो इसको करनी मुक्त कर चुके हैं, क्योंकि इसका अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करने से 18 इसका आ गया और ये करनी मुक्त हो गया। ठीक इसका उल्टा चिन्ह से भी करके हम इसको करनी मुक्त कर सकते हैं, इसलिए ये होता है इसका करनी मुक्तक उत्पादक। ठीक है, तो 2 याद रखेंगे, अगर प्लस में दिया होगा तो 2 करनी मुक्तक उत्पादक हो जाएगा, 5 माइनस रूट 7 और रूट 7 माइनस रूट 5। अब आगे देखते हैं, और एक सवाल आ गया है, देखिए 7 माइनस रूट 3 का 2 करनी निवारक। अब देखिए इस माइनस में दिया है, तो माइनस में अगर देगा तो आप करनी मुक्तक उत्पादक इसका क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक, 7 माइनस रूट 3 का 2 करनी मुक्तक उत्पादक क्या क्या हो सकता है। एक देखिए, एक तो प्लस में ले लीजिए, अगर प्लस में ले लेते हैं तो तब भी ये करनी मुक्त हो जाएगा, और दूसरा अगर -7 और माइनस रूट 3 भी लेते हैं तब भी इसका करनी मुक्तक उत्पादक होगा। ठीक है, अब इसमें हम वेरिफिकेशन करके अभी दिखा देते हैं, वेरीफाई करके दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे इसको हम करनी मुक्त करना चाहते हैं तो 7 माइनस रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें 7 प्लस रूट 3 से। ठीक है, तो आएगा क्या, 7 का होल स्क्वायर आएगा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आएगा 49 माइनस 3, 49 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 46। तो ये करनी मुक्त हो गया। अब देखिए इससे हम करनी मुक्त इसको कैसे कर सकते हैं, तो 7 माइनस रूट 3 को यदि हम इससे करना चाहेंगे -7 माइनस रूट 3, तो इससे हम कैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं, इसका माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 49 और माइनस 3।
-46। तो फिर भी कर्णी मुक्त क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये कर्णी मुक्त, इसलिए हम इसका 2 कर्णी मुक्तक उत्पादक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर आया क्वेश्चन, इसका 2 कर्णी मुक्तक उत्पादक लिखिए। तो √11 -√6 का 2 कर्णी, अब तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कर्णी मुक्तक उत्पादक क्या क्या हो सकता है, √11 प्लस √6 और दूसरा -√11 अब -√6। ठीक है, ये दोनों स्थिति में हम इसको कर्णी मुक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं। अब आया प्रयोग 22, √15 √3 का 2 कर्णी निवारक उत्पादक लिखें। तो ठीक उसी तरह का आ गया है, ये प्लस में है तो इसको माइनस करने से ही निकल जाएगा। तो इसका क्या क्या हो गया, √15 अब प्लस √3 का 2 कर्णी मुक्तक उत्पादक बराबर, माइनस में ले लीजिए, √15 अब -√3, एक ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसी को उलट के ले लीजिए, √3 अब -√15, इसके पहले हम बता चुके हैं, दोनों से क्या होगा, कर्णी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थिति में कर्णी मुक्त हो जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहेंगे तो देखिए, वो क्या है, वो है जैसे इससे हमें करना है तो क्या होगा, √15 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √15 -√3, अब क्या होगा, √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 3 बराबर 12, कर्णी मुक्त हो गया। ठीक है, और अगर इसी को इससे अगर कर्णी मुक्त करना चाहेंगे आप तो किस तरह से करेंगे, अगर हम इसको उल्टा चिन्ह से करना चाहेंगे, अभी तो हम इससे करके दिखाए हैं, फिर √3 -√15 से अगर करना चाहेंगे तो देखिए, √15 प्लस √3, अब हम इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं, √3 अब -√15। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर पहले होगा और बाद में होगा √5 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर और -√15 का होल स्क्वायर, बात वही हुआ, केवल निगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 15। ठीक है, इसको अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 12, तो ये जो आया 12, लेकिन माइनस में 12 आएगा, निगेटिव आएगा, लेकिन कर्णी मुक्त तो हो गया, तो इसलिए हम दोनों स्थिति से कर्णी मुक्त कर सकते हैं, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों कर्णी मुक्त के लिए दे सकते हैं। अब आगे आया प्रयोग 23, 7 + √2 का कर्णी उत्पादक ज्ञात करो जिससे गुना करने अथवा जोड़ने दोनों ही स्थिति में एक मौलिक संख्या प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे एक शर्त दे दिया है कि इसका ऐसा कर्णी उत्पादक ढूंढना पड़ेगा जिसको कि मल्टीप्लाई भी करें या जोड़ें, दोनों स्थिति में क्या हो, कर्णी मुक्त हो जाए। तो 7 + √2 का, इसको कहते हैं पूरक करनी, इस तरह का अगर बात आता है तो पूरक करनी कहते हैं, पूरक करनी बराबर 7 - √2 होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आप उलट नहीं सकते हैं, अगर पूरक करनी बोला गया है तो इसको उलट के आप नहीं लिख सकते हैं कि
7 माइनस रूट 2 भी होगा और रूट 2 माइनस 7 भी होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। भले वो कर्णी मुक्तक उत्पादक हो जाएगा, परंतु अगर पूरक कर्णी बोला जाए, पूरक कर्णी उत्पादक अगर पूछा जाए, पूरक कर्णी निवारक उत्पादक अगर पूछा जाए, तब इसका आपको निगेटिव जो लेना पड़ेगा वो रूट वाला राशि को ही निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी जा कर के ये पूरक कर्णी कहलाएगा, क्योंकि तब इसको हम जोड़ और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो दोनों स्थिति में कर्णी मुक्त होगा। जैसे देखिए योग करने पर, अब देखिए योग करने पर क्या मिलेगा, 7 प्लस रूट 2 प्लस 7 माइनस रूट 2 14। अब देखिए मौलिक संख्या मिल गया, इसका मतलब ये कर्णी मुक्तक उत्पादक जोड़ने से हो जाता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी देखिए कैसे ये कर्णी मुक्तक उत्पादक हो जाता है। तो 7 माइनस रूट 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 प्लस रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 माइनस रूट 2 से, तो इस स्थिति में क्या होगा, 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 49 और माइनस 2 बराबर 47। तो ये भी क्या है, मौलिक आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से भी कर्णी मुक्त हो गया और जोड़ करने से भी कर्णी मुक्त हो गया। तो ऐसा स्थिति में ये जो 7 माइनस रूट 2 है ये पूरक कर्णी कहलाता है। तो इसका मतलब इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, इसका एक्यूरेट आंसर हो गया 7 माइनस रूट 2, जो कि एक पूरक कर्णी मुक्तक उत्पादक भी कहलाया, और इसके साथ साथ ये पूरक कर्णी भी कहलाया। ठीक, अब आज का वीडियो यहीं शेष होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।